बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है? अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बकरा ईद के बारे में कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या वजह है जिसे इस त्योहार को पूरी दुनिया में बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाती है। आज आपको बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह अपने नबी और अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान भी जरूर लेता है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने इम्तिहान लिया। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, तभी आपको नींद आ गई और आप एक ख्वाब देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। उसके बाद जब सुबह हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी का ख्वाब कभी गलत और झूठा नहीं हो सकता है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी ऊँट थी। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दी। अगली रात आपने फिर वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है कि ए इब्राहिम मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। तीसरी रात में फिर से वही आवाज आई तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। उसके बाद आप सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज्यादा अपने बेटे इस्माइल से प्यार करता हूँ या अपने अल्लाह से। जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल आया तो आपने सोच लिया कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का वाक़िया। फिर आपने हजरत हाजरा से कहा, हाजरा मेरे बेटे को नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर इसे दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, हाजरा तुम्हें पता भी है इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी करने ले जा रहे हैं। तभी हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि वो इस्माइल की कुर्बानी करे अल्लाह की राह में। ये सुनते ही बीबी हाजरा फख्र से कहने लगी, शैतान तुझ पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या होगी। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर शैतान को पत्थर मारते हैं। बताया जाता है तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। आपने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा मेरे लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा मेरी एक इल्तिजा है आपसे कि जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पाँव बांध देना। बाबा मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि बाप और बेटे की मोहब्बत न बीच में आ जाए। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और अपने आंखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान
की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल देता तो हजारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही गर्दन की तरफ छुरी ले जाने लगे तो फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा कि जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ। ए जिब्रील, जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को उसकी जगह रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को फेरा और खून निकलना शुरू हो गया तो आपने अपनी आंखों से पट्टी को खोला तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ बोलते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तेरी ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है और गल्फ देशों में 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा करीबों मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो करीबों में ज़रूर तकसीम करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, ईद क्यों मनाया जाता है, ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो इसे और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन।